हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो राइट्स हैं LGBTQIA+ कम्युनिटीज़ के, उनका एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी ऐसी जजमेंट्स हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जिनकी भागीदारी रही जो LGBT के कम्युनिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको इवॉल्व कराने में। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो चालू करते हैं। मगर उससे पहले देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेक्शन 377 के जो IPC का है उसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, मगर मैं उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कुदरत ने, नेचर ने जो इंटरकोर्स करने के लिए दो मेल एंड फीमेल को ईजाद करा, मेल एंड फीमेल बनाए ताकि उनके बीच में इंटरकोर्स हो सके और उससे जो जो प्रोजेनी है ना वो क्रिएट हो सके, मतलब जो बच्चे हो सकें। ठीक है, आगे जनरेशन एक्सटेंड कर सके, बढ़ सके। मगर वहीं पर आर्टिकल जो सेक्शन 377 है IPC का, वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, वो इस चीज़ के अगेंस्ट लॉ बनाता है कि अगर कोई भी ऐसा प्राणी जो नेचर के अगेंस्ट जाकर इंटरकोर्स करता है, जैसे कि मैन एंड मैन, वुमेन एंड वुमेन, मैन एंड एनिमल, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को जो सेक्शन 377 है वो पनिश करता है, जिसमें पनिशमेंट जो दी जाती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी हो सकती है और 10 साल की भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन था वो इनेक्ट करा गया था, मतलब लागू करा गया था जो जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनियल वाद जब था, ब्रिटिशर्स रूल करा करते थे। ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 200 साल तक हमारी कंट्री पर रूल करा है। जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी केम टू नो, और इंडिपेंडेंस के तकरीबन 70 साल के बाद हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाए हैं। मगर ये कब इनेक्ट हुआ था? होमोसेक्सुअल्स के अगेंस्ट ये लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के दौरान, प्री इंडिपेंडेंस एरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे वो कौन कौन सी जजमेंट्स थी जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, जिन्होंने जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है उसके जो राइट्स हैं उनको इवॉल्व कराने में मदद करी। तो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लेकर आता हूँ चीज़ों को ताकि आपको आसानी पड़े समझने में और समझाने में भी। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी। जो पहली जजमेंट आई थी वो आई थी नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। ठीक है, अब इस जजमेंट को बोला जाता है नाज जजमेंट। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा था कि जो सेक्शन 377 है उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन 377 था IPC का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अगेंस्ट था। कौन कौन से राइट्स? आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ठीक है, और जो दूसरी जजमेंट आई थी इसके बाद वो आई थी नालसा जजमेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसे हम नालसा जजमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो ना जो सुप्रीम कोर्ट था, तो देखिए सबसे पहले कि ये जो जजमेंट आई थी ना, उससे पहले एक और जजमेंट आई थी 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सुरेश कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ना उसको रिक्रिमिनलाइज कर दिया था, जो कि नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसको होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करा था और नल एंड वॉइड करार दे दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। मगर वही जाकर यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। मगर ये चीज़ें कुछ देर तक ही चलती है। नालसा जजमेंट के बाद, मतलब ये इस जजमेंट के बाद, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद कुछ ही समय तक चलती हैं, और फिर उसके बाद नालसा जजमेंट आती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लीगल हिस्ट्री, मतलब कानून की जो हिस्ट्री है ना, उसमें ये एक बहुत बड़ी जजमेंट थी, जहाँ पर जो ट्रांसजेंडर थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था और उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा भी दे दिया गया था, जिसमें उनको फंडामेंटल राइट्स जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे कि मैन एंड वुमेन, तो उनको राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देखिए, राइट्स जो हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो पार्ट 3 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, तो वो सारे राइट्स एक्सटेंडेड कर दिए गए थे किन के लिए? थर्ड जेंडर के लिए, जो ट्रांसजेंडर थे, और एक आइडेंटिटी भी दे दी गई थी, जैसे कि
थर्ड जेंडर उनको करार दे दिया गया था कि आज से जो ट्रांसजेंडर है और LGBTQI+ कम्युनिटी है उसको थर्ड जेंडर के रूप में जाना जाएगा। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेट्स ऑफ गाइडलाइंस भी इशू करी थी, जिसके बिहाफ पर सब सारे जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनको ट्रांसजेंडर को पब्लिक में लाने के लिए इशू करना था, ताकि उनके जो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है ना उसको ज़्यादा अफेक्ट ना किया जाए, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा हरासमेंट ना हो और उनको अपशब्द ना बोला जाए, ठीक है। पब्लिक एक्सपोजर लाने के लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नालसा जजमेंट में ही। अब इसके बाद जो केस आता है वो आता है तीसरी जजमेंट जो थी पुट्टा स्वामी जजमेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जजमेंट जो केस था वो था KS, जो रिटायर्ड जज थे, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया था आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। वहीं पर जो आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक्सटेंड कर कर इसमें राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड कर दिया गया। अब राइट टू प्राइवेसी जो था, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 वो एक्सटेंड कर दिया गया हर एक पर्सन के लिए कंट्री में, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो और कोई भी सेक्स हो। अब जब इस चीज़ को रिकॉग्निशन मिला तो जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी थे ना वो उनको ऑटोनॉमी मिल गई और प्रोटेक्शन मिल गई स्टेट्स के जो हरासमेंट थी और अपशब्द थे उनसे, और वो अपना जो पार्टनर था उसको आसानी से अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते थे। मगर अब यही जो ना एक ये जो जजमेंट थी KS पुट्टास्वामी की, ये एक फाउंडेशन तैयार कर देती है, एक प्रीमाइस तैयार कर देती है, जिस पर आगे चलकर 2018 में नवजीत सिंह जौहर का जो केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सेक्शन 377 को नल एंड वॉइड करार दे देता है और रीडिंग डाउन कर देता है, हटा देता है, ठीक है। अब अगली जजमेंट पर हम चलते हैं। अगली जजमेंट थी हमारी नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 में आई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये जजमेंट जो थी एक रिजल्ट थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे जो लोग थे, काफ़ी सारे जो पर्सन थे LGBTQ कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर कम्युनिटी से, उन्होंने काफ़ी सारी PIL से फाइल करी थी और उसके बेसिस पर ये रिजल्ट आने वाला था इसमें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करी और होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 377 था उसको भी हटा दिया गया और यहाँ पर ये कहा गया इसको हटाते हुए कि ये जो ना वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A को कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ज्यों के त्यों रहेंगे, जैसे कि कोई भी क्रिमिनल नॉन कंसेंसुअल एक्ट, चाहे वो चिल्ड्रन के साथ हो और एनिमल के साथ हो। अगर एनिमल के साथ कोई भी एक्ट ऐसी करी जाती है नॉन कंसेंसुअल, तो वो पूरी तरीके से ज्यों की त्यों रहेगी, वो क्रिमिनलाइज होगी। अब जो आखिरी केस आता है, आखिरी जजमेंट आती है, वो आती है 5वीं जजमेंट, अरुण कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था कि जो LGBTQI और थर्ड जेंडर कम्युनिटी थी उसको राइट टू मैरी के लिए एक राइट दे दिया गया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रांस वुमेन को एज अ ब्राइड एक्सेप्ट करना चाहिए और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब सारे राइट्स जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और थर्ड जेंडर कम्युनिटी उनको जब सारे राइट्स प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं और करा दिए गए हैं, तो क्यों ना उनको भी राइट टू मैरी का जो दर्जा है वो भी देना चाहिए, राइट है वो देना चाहिए। तो देखिए जो हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 की, वो डिफ़ाइन करते हैं खाली मेल और फीमेल ही शादीशुदा हो सकते हैं, मगर वहीं पर ये जो जजमेंट थी उसने जो वुमेन की कैटेगरी में ट्रांस वुमेन को भी ऐड कर दिया था। तो ये थी 5 जजमेंट। और हाल फिलहाल में आज ही के न्यूज़पेपर में यानी 26 अगस्त 2022 को द हिंदू में एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ, जिसमें ये बताया गया कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो थर्ड जेंडर कम्युनिटीज़ हैं सबके लिए नेम की लिस्ट जाहिर करने के लिए कहा है। नेम की लिस्ट बनाई है, जो उनका सोशल डिपार्टमेंट है और वुमेन एम्पावरमेंट वाला डिपार्टमेंट है, उनसे कहा है कि एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें सबके नाम अलग अलग होंगे, ताकि उन्हें एक अपशब्द नाम से ना बुलाया जाए। तो ये थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी
के बारे में फुल हिस्ट्री के साथ एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी जजमेंट्स भी बताई कि कैसे उनका राइट्स का एवोल्यूशन हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो देखिए लाइक ज़रूर कीजिए यार, कम से कम लाइक तो कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यार, सब्सक्राइब तो कर दो, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।